नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय शेषराज सर। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक बहुत ही अच्छा दिन बिताया। एक बहुत ही अच्छी बढ़िया ज़िंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी हूँ, जिन्होंने फिर मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय है दोस्तों, माय सर्विस इज माय ग्रेटिट्यूड, मेरी सेवा मेरी कृतज्ञता है। सही में इस विषय पे बोलने के लिए भी मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन भोग कर मैं आया था दोस्तों। और मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी दोस्तों कि बस यदि मैं और कुछ दिन ए में नहीं आता ना, तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। ऐसा जीवन का कोई भी फ्रंट नहीं बचा था कि जो मैं बोल सकता था कि वो थोड़ा ठीक है। मेरा शरीर 35 किलो का, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, आंखें अंदर गाल अंदर, पीठ और पेट दोनों एक। शुरू में जिन लोगों ने मुझे देखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे हाल क्या थे। आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब, काम धंधे की पूरी वाट लगी हुई, घर शमशान जैसा, शादी नहीं हुई थी, कर्जे में था। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे अपने अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे अपने व्यवहार की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के सभी अच्छे बड़े लोगों को मैंने अपने से दूर कर लिया था। मेरे शराबीपन की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से लोग आखिरकार मुझसे दूर हो गए थे और मैं एक सोशल बायकॉट, सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो गया था। आखिरी के दिनों में सुबह शाम दारू के अड्डे पर बैठना, 2-2 घंटा अपना अकेलापन दूर करने के लिए, वही एकमात्र जगह मेरे लिए बची थी। काम धंधे पर भी मैं जाता था तो बस अपने शराब का जैसे तैसे जुगाड़ हो जाए, उसके लिए ही दोस्तों मैं वहां जाता था। तो ऐसी भयंकर परिस्थितियां मेरी आखिरी के दिनों में थी दोस्तों। चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ऐसा ए में आने के बाद में मेरे साथ में 5-6 बार घटना हुई। और जिसकी वजह से तो मैं बिल्कुल कांस्टेंट फियर में भर गया था। जैसे ही शराब के विड्रॉल शुरू होते थे, जैसे दिल धड़कना, हाथ पांव कांपना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी यार वो चीज होने वाली है, अब मैं गिरने वाला हूँ, अब मुझे चक्कर आने वाला है। और उस चीज को रोकने के लिए, थामने के लिए बेतहाशा मैं शराब की तरफ दौड़ता था। चाहे कुछ भी हो जाए, बस शराब का अरेंजमेंट करना है। फिर उसके लिए झूठ बोलना पड़े, टोपी पहनाना पड़े, चाहे जो करना पड़े सो करे। उन्हीं दिनों में ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैंने शराब बंद करने की कोशिशें नहीं की। बिल्कुल आखिरी के वो दिन मुझे याद है कि मैं चाहता था मेरी शराब बंद हो जाए। जिस प्रकार की बदनामियां बर्बादियां मैं झेल रहा था, तो मुझे भी लगता था दोस्तों कि मैं इससे दूर हो जाऊं, मैं शराब से दूर हो जाऊं, एक अच्छी जिंदगी में जीऊं। जैसा मेरे जो हम उम्र लोग थे, वो काम धंधे में सेटल हो गए थे, उनकी शादी ब्याह, बच्चे हो गए थे, तो मैं भी चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि अल्कोहलिज्म जो मैं भोग रहा था, तो उसकी तकलीफ भी मैं भोग रहा था। आखिर के दिनों में जो मैं शराब पी रहा था, तो वो मुझे मजा नहीं दे रही थी दोस्तों।
मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे पीड़ा हो रही थी। मैं एक ऐसी गुलामी में फंस गया था कि मैं जिससे निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, भावनात्मक तकलीफ, हर तरीके की तकलीफ मुझे हो रही थी। वो आखिरी के दिन जो थे वो मैं आज भी याद करता हूँ दोस्तों, तो बैठे बैठे कभी कभी सिहर जाता हूँ कि ये क्या पागलपन था, वो क्या तकलीफें थी वो। जब पूरा शरीर दर्द से करा उठता था, हाथ पांव कांपते थे, दिमाग काम करना बंद कर देता था, शराब नहीं मिली तो बिस्तरे पे आदमी तड़पता था, डर से भर जाता था, क्या होगा क्या नहीं होगा। आधी रात को ही शराब का अगर नशा फटा तो आधी रात को ही शराब के लिए तड़पना, भटकना। ये चीजें दोस्तों मैंने जो अनुभव की थी, तो उसकी वजह से ही दोस्तों मैंने कई बार शराब बंद करने की भी कोशिशें की थी। खुद ही डॉक्टर के पास जाना, दारू बंद करने के लिए उसको गिड़गिड़ाना, अपने विल पावर का इस्तेमाल करके कई बार मैंने अपने आप को अपने घर में ही कैद किया। कुछ दिन विड्रॉल्स होते थे, बहुत ही तकलीफें होती थी, मैं सोबर हो जाता था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में फिर किसी न किसी बहाने शराब आ जाती थी। पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, ब्रांड बदलेंगे, थोड़ी सी पिएंगे, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद में फिर शराब शुरू होती थी, फिर हाल जैसे के वैसे। एक बार तो एक व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं खुद ही एडमिट होने के लिए चले गया था अपने दो दोस्तों के साथ। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ भर्ती नहीं हो पाया, कुछ पैसों का प्रॉब्लम था, और उन व्यसन मुक्ति केंद्र वालों ने भी मुझे लेने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी। मैं बेतहाशा पागल हो गया था कि मैं इस चीज से मैं दूर हो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही थी। और जब सारे प्रयास सब असफल हो गए और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब शराब बंद होती नहीं है, शराब पीते पीते ही मरना है अपना, ऐसे ही समय में दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुझे मैसेज मिला। यूँ तो जब मैं 2007 अगस्त में ए में आया था, उसके पहले भी दोस्तों 4-5 साल पहले मुझे ए का मैसेज मिल चुका था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो ए की मीटिंग रूम थी। एक नॉन अल्कोहलिक मेरे जो दोस्त थे वो मुझे बहुत चाहते थे, वो मेरी केयर करते थे, और ऐसे ही एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त थे, वो मुझे बगैर कुछ बताए ए की मीटिंग में ले गए। लेकिन कुछ ही देर बैठने के बाद में वो मुझे वहां से उठाकर बाहर ले आए और बोले, तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे, बोले सब यहाँ पर बोलिए ईश्वर भगवान गॉड चल रहा है, बोले। तो मैं जानता भी नहीं था दोस्तों कि ये ए की मीटिंग है या ये दारू बंद करने की मीटिंग है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी वहां से बाहर जाने की, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे वहां से बाहर लेकर चले गया था। मैं अपने उस दोस्त को कभी दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी मानसिकता जानता है। एक कंप्लीट नास्तिक इंसान था मैं, और इसलिए उसको लगा कि भाई ये टिकेगा नहीं यहाँ, शायद भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। उस वक्त मेरी और बॉटम हिट करनी बाकी होगी, मैं इस प्रोग्राम को शायद नहीं ले पाता था। लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा मुझे ए का मैसेज मिला, और वो भी एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला, जो मेरे ही एरिया में रहते थे, पुराना हमारा याराना था, साथ में ही हम शराब पीते थे, दोनों का एक जैसा अल्कोहलिज्म। और 2 महीने से वो दिखे नहीं थे। 2 महीने के बाद में जब दिखे तो उन्होंने बताया कि बोले मेरी शराब अभी बंद है, मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की संस्था है उसकी मीटिंग में मैं जाता हूँ। कुछ दिन तो दोस्तों उनको भी मैंने थोड़ा सा टाल मटोल किया, लेकिन आखिरकार मुझे ये सब दिख गया था कि अब यदि मैंने शराब बंद करने के बारे में कुछ नहीं सोचा ठोस, तो फिर दोबारा एक बार और मरना तय है।
दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2007 के पहले 2003 में भी मैं मरते मरते बचा था दोस्तों। इसी 24 घंटे के अल्कोहलिज्म की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं बीमार गिरा और डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई। और तब भी मैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गया था, हड्डियों का ढांचा बन गया था। देखने वाले बोलते थे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मार्च अप्रैल की धूप थी, मुंह से भी पानी निकल रहा है, पीछे से भी पानी निकल रहा है, ऐसे मेरे हालात थे, सूख के कांटा बन गया था। मगर फिर एक बार भगवान की कृपा हुई, मुझे एक मौका मिला, मैं बचा। लेकिन दोस्तों वो मौका मैंने गवा दिया। शायद मैं ए में नहीं था, मैं नहीं जानता था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ। मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं थोड़ी सी पी के नहीं रह सकता, मैं दारू के मामले में पागल हो जाने वाला इंसान हूँ। ये चीजें शायद दोस्तों मैं नहीं जानता था। और इसीलिए 11 महीने के बाद मेरी जिंदगी में फिर शराब आ गई थी और फिर मेरे हाल जैसे के वैसे हो गए थे। तो इसीलिए 2003 के बाद, वो मरते मरते बचने के बाद, 2007 में फिर मेरे हाल फिर वैसे के वैसे ही हो गए थे दोस्तों। और ऐसे में ये जो मौका मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूप में मुझे मिला, तो ये एक नई जिंदगी जीने का मौका था। और ये एक ग्रेस ऑफ गॉड रही कि मैं एक ही प्रोग्राम, एक ही मीटिंग में जब मैं आया पहली बार, तो एक विशेष कृपा हुई मेरे पास साथ में कि फिर दोबारा मुझे वापस पलट कर देखने का मौका नहीं मिला। देखते देखते आज 15 साल हो गए दोस्तों। पिछले अगस्त में मुझे 15 साल हुए। और कैसे ये 15 साल का सफर, समय बीत गया पता भी नहीं चला। आज भी लगता है कि ये कल परसों की ही बात है। मेरा जो अल्कोहलिज्म है, मेरा जो पहला दिन है, आज भी जैसे का वैसा मुझे याद है दोस्तों। आज भी मैं उन चीजों को, उन अनुभवों को नहीं भुलाऊं। और शायद यही वो पूंजी है जिसकी वजह से आज मैं सोबर हूँ। इन 15 सालों में लगातार मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बने रहा, एक ही सेवा के माध्यम से, कैरिंग द मैसेज के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से। और आज भी मैं पहले दिन के जैसा ही ए में इन्वॉल्व हूँ। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। शायद यही मेरी सोबरिटी की बहुत पूंजी है। आज मैं जो सोबर हूँ, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी आज मैं जो जी रहा हूँ, तो उसके पीछे में ये जो इन्वॉल्वमेंट था ए में, जिसको हम ए में सर्विस कहते हैं, सेवा कहते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। शायद इसीलिए आज का जो विषय है, जो कहता है कि मेरी जो सर्विस है, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है, मेरी सेवा, मेरी कृतज्ञता है ए के मामले में। अगर मैं अपने पहले दिन को याद रखता हूँ, अपने अल्कोहलिज्म को याद रखता हूँ कि किन परिस्थितियों में मैं ए में आया, और मेरे जैसा शराबी जो 1 घंटा भी शराब से दूर नहीं रह सकता था, कैसे चमत्कारिक तौर पे दोस्तों वो शराब से दूर होते चले गया, कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव आते चले गए, कैसे वो एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहा है। जब इस बात को मैं अपना याद करता हूँ दोस्तों, तो मेरा मन ग्रेटिट्यूड से भरता है, कृतज्ञता से भरता है, जो कि भरना बहुत जरूरी है। हमारी सोब्राइटी की अगर कोई पहचान है, तो वो यही है दोस्तों कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितना ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर में है। मेरे जैसा शराबी जो एक अव्वल दर्जे का बेईमान इंसान था, जो कभी भी किसी के प्रति कृतज्ञ आभारी नहीं रहता था, अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक गिरने वाला, और एक बार काम निकल गया
तो बजाय इसके कि जिसने हमारी मदद की उसका आभार मानने की, आभारी रहने की, हम ऐसे अंदाज में हम तन के खड़े होते थे कि देखो कैसे उसको बनाया मैंने, कैसे अपना काम निकाला। ये मेरे अपने अनुभव थे। खास तौर पे शराब के मामले में अलग अलग प्रकार के झूठ बोलना, अलग अलग प्रकार के बहाने करके लोगों से पैसा निकालना, और एक बार पैसा निकल गया कि फिर दोस्तों बड़ा खुश हो जाना और ये सोचना कि देखो कैसे उल्लू बनाया आगे वाले। तो इस तरीके का एक बेईमान इंसान कि जो कभी किसी की मदद लेने के बाद में उसका आभार अदा नहीं करता, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं रखता, उसके प्रति कोई प्रेम नहीं रखता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये बदलाव हमारे अंदर आता है कि हम जिसने भी हमारी मदद की है, जिस भी तरीके से हमारी मदद की है, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उसके प्रति आभार से भरता है, ग्रेटिट्यूड से भरता है। ग्रेटिट्यूड इज हॉलमार्क ऑफ आवर सोब्रिटी। यानी हमारी जो कृतज्ञता है, आभार मानने का जो स्वभाव है, वो हमारी रिकवरी की पहचान है, हमारी सोब्रिटी की पहचान है। यदि हम ए में सोबर है, शराब से दूर है, लेकिन हम ग्रेटिट्यूड से भरे नहीं है, हमारे अंदर में कृतज्ञता नहीं है, तो कहीं तो भी हमारी रिकवरी ठीक तरीके से नहीं हुई है। आज भी हम लोग वैसे ही पहले जैसे स्वार्थी, बेईमान, सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में ही सोचने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ही ऐसा है कि हर एक सदस्य को ये प्रभावित करता है और हर सदस्य में ये बदलाव देखने को मिलता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। एक ही सर्विस, एक ही सेवा की बात है तो कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों में एक के प्रति आभार रहता जरूर है दोस्तों। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम किस जगह से आए हुए हैं, हम कैसे हालातों से निकले हुए लोग हैं। अगर हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मिलती तो शायद दोस्तों हम जिंदा नहीं होते। यही बात हमेशा हमको याद रखनी पड़ती है दोस्तों। यदि हम अपने पुराने दिनों को याद रखते हैं, हम किस स्थिति से निकले हुए, कैसी दलदल में हम फंसे हुए थे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको नया जीवन दिया है, तो ये चीज दोस्तों हमारे अंदर में वो ग्रेटिट्यूड के भाव पैदा करते हैं। कृतज्ञता अंदर से पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो कृतज्ञता पैदा हुई है, ये जो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर में पैदा हुआ है, क्या वो सिर्फ मुंह ज़बानी होना चाहिए? हम सभी ये चीज मानते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स नहीं, एनोनिमस नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, हमारा परिवार नहीं होता, हमको मदद करने वाले नहीं होते, तो हम आज जिंदा नहीं होते। और जब मौका मिलता है, खास तौर पे ए में हम देखते हैं कि बर्थडे में तो हम लोग ये बात करते ही करते हैं कि एक ही बदौलत ही आज मैं जिंदा हूँ, ईश्वर की बदौलत में जिंदा हूँ, मेरा परिवार नहीं होता तो मैं नहीं होता। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक कदम और जाकर बात करती है कि ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये सिर्फ मुंह जबानी होने से काम नहीं चलेगा। ये ग्रेटिट्यूड इन एक्शन होना चाहिए। हमारी जो कृतज्ञता है, हमारा जो आभार है, वो कहीं तो भी कृति में होना चाहिए। मुंह जबानी आभार हम मानते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है दोस्तों। वो तो एक निशानी है कि हम अब बदल रहे हैं। पुराना जो बेईमान मक्कार स्वभाव है वो अभी चेंज हो रहा है। लेकिन हम कितने और आध्यात्मिक तरीके से प्रगत हुए हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति और कितनी हुई है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि हम हमारा जो आभार है वो किस प्रकार प्रकट करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती तो मैं नहीं होता, तो इस बात के साथ ही दोस्तों एक जिम्मेदारी भी मेरे से जुड़ जाती है कि यदि मेरे पहले हुए आए हुए लोग
अगर मेरे लिए इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मुझ तक पहुंचाने के लिए अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर नहीं देते, अपना समय, अपनी क्षमता, अपना धन खर्च नहीं करते, तो ये एक प्रोग्राम मेरे दरवाजे तक नहीं आता। और अगर ये एक प्रोग्राम मुझे नहीं मिला होता तो मैं शायद जिंदा नहीं होता। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है अब एक जिम्मेदारी देती है दोस्तों कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने जो काम किया है वही काम अब मुझे करना जरूरी है। यदि मेरे पहले आए हुए लोगों ने इस एक के कारवा को बढ़ाया नहीं होता, अपनी सेवाएं नहीं दी होती, तो आज ये जिंदा नहीं होती, और ये जिंदा नहीं होती तो मैं भी जिंदा नहीं होता। और इसीलिए दोस्तों आज जब मेरी जिंदगी अच्छी हुई है, मैं एक अच्छी नई जिंदगी जी रहा हूँ, घर परिवार में हूँ, बाल बच्चे में हूँ, मेरा काम धंधा ठीक है, मैं खुशहाल हूँ, तो सिर्फ ए के प्रति मुंह जबानी आभार मानने से ही काम नहीं चलेगा। ये जो आभार है मुझे अब कृति में भी करना पड़ेगा। और वही से दोस्तों सेवा की भावना शुरू होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा का मतलब है दोस्तों एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम सेवा कहलाता है। किसी भी तरीके का काम, मतलब जो जायज काम हो, जायज तरीके से किया गया काम हो। यदि हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप चलाने के लिए हमको एक कमेटी बनानी पड़ती है ताकि ग्रुप संचालित ठीक तरीके से हो, ग्रुप की मीटिंग बराबर हो, ग्रुप के आसपास के इलाकों में कैरिंग द मैसेज का काम हो। हम चेयरमैन चुनते हैं, सेक्रेटरी चुनते हैं, ट्रेजरर चुनते हैं, पीआई चेयरमैन चुनते हैं, और बड़े लेवल पे इंटरग्रुप चुनते हैं, सर्विस कमेटी चुनते हैं, जीएसओ भी वही एक काम करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर सर्विस है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो बगैर पद पे रह के काम करते हैं। कभी जो पद पर थे, आज जो पद पर नहीं है, वो बगैर पद के भी ए का काम करने के लिए तैयार होते हैं और करते हैं। ऐसे कई लोग आज हम भी देखते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो कारवा 1935 से चला और आज तक चलते आ रहा है, वो मेरे पहले आए हुए लोगों की मेहनत से है, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उनके त्याग की वजह से है। तो यही जो कारवा है ये मेरे लिए भी और नई आने वाली जो अल्कोहलिक लोगों की पीढ़ियां है उनके लिए भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा रहे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और इसीलिए दोस्तों जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहली बार जुड़ा, उस पहले दिन का जो ट्रीटमेंट मुझे आप लोगों ने दिया, मीटिंग के बाद में सब मुझे गले मिले, मेरी पीठ पे हाथ रखा, बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो वो पहले ही दिन जो ट्रीटमेंट मुझे मिला उसने दोस्तों मुझे हमेशा के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जोड़ कर रख दिया। उस पहली मीटिंग के ट्रीटमेंट व्यवहार की वजह से ही मैं लगातार इस मीटिंग में आते रहा, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये प्रेम सहानुभूति मुझे नहीं मिली थी। ये प्रेम सहानुभूति यहाँ मुझे मिली मीटिंग में, जिसकी वजह से दोस्तों एक खिंचाव मीटिंग के बारे में पैदा हुआ कि नहीं यार, यहाँ मुझे समझने वाले लोग हैं, मुझे गले लगाने वाले लोग हैं, मुझे जानने वाले लोग हैं। जो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे एक नए सफर की शुरुआत के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। धीरे 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 जैसे जैसे मैं आया, जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे साथ में किया वही काम मैं भी करने लगा। हम दोनों दोस्त अपने घर से पैदल ही मीटिंग के लिए निकलते थे, 15-20 मिनट के अंतर पे ही मीटिंगें थी। तो हमारे साथ अपने आप लोग जुड़ते चले गए। कभी किसी को हम मैसेज देते थे, कोई खुद ही हमारे साथ में जुड़ जाता था। और ऐसे में हमने देखा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उनको लेकर आ रहे हैं और मीटिंग के माध्यम से वो लोग सोबर हो रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती थी कि यार
मेरी भी शराब बंद हुई है, और हम जिनको एक ही मीटिंग में ला रहे हैं मैसेज देकर, वो भी शराब से दूर है। उनका भी परिवार हमको अच्छा कह रहा है। तो ये जो खुशी जो मिल रही थी दोस्तों, ये यही खुशी को पाने के लिए लगातार मैं ए में काम करते रहा। बहुत ही जल्दी मुझे अपने होम ग्रुप की चेयरमैनशिप मिली। मेरे घर से मेरा होम ग्रुप 4 किलोमीटर दूर था, और बड़ी तकलीफ करके मुझे, मेरे पास कोई उस वक्त गाड़ी नहीं थी, तो बहुत तकलीफ करके मुझे उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन वो जो सर्विस मैंने अपने ग्रुप में शुरू की, मैं 5-6 महीने का ही सोबर था। बगैर इलेक्शन के मुझे चेयरमैनशिप मिली थी, क्योंकि ग्रुप छोटा था, लोग कम थे उस वक्त। पूरे नागपुर में भी ग्रुप कम थे, हमारे इलाके में भी ज़्यादा ग्रुप नहीं थे। तो उस सर्विस का फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि मेरा 1 साल कैसे कंप्लीट हुआ मुझे भी पता नहीं चला। 1 साल पूरा होने के बाद में जब मैंने पीछे पलट कर देखा, तो मुझे ये बात समझ में आई कि मेरी परिस्थितियाँ कितनी खराब थी। शराब तो मेरी समस्या थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो कैसे एक एक दिन के आधार पे दूर हो गई पता भी नहीं चला। लेकिन शराब के अलावा मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी समस्याएं थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कर्जे थे, लोगों का बायकॉट था, काम धंधा ठीक होगा नहीं होगा उसकी चिंता थी, लोग फिर से अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे इसकी चिंता थी, लोगों का भरोसा खो चुका था, अविश्वास की नज़र से लोग देखते थे। तो ये सब ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा तनाव मन के ऊपर में था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये सर्विस का मिरेकल है कि जब मैं ए में इन्वॉल्व रहा, तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि 1 साल मेरा कैसे पूरा हो गया। तो ये सर्विस के जो फल मैंने शुरू में ही चखे दोस्तों, ये सर्विस के फल की वजह से ही कहीं तो भी लगातार मैं अपने आप को एक ही सेवा में लगाए रखे रहा। 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में हमने अपने इलाके में इंटर ग्रुप बनाया। वहाँ का मैं चेयरमैन रहा, ट्रेजरर रहा, पीआई चेयरमैन रहा। तो लगातार निरंतर मैं एक ही सर्विस में बने रहा। कभी कभी हमको एक ही सेवा में रहते रहते अहंकार भी पैदा हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उस फेज से गुजरा नहीं, बहुत ज़्यादा ए में मैं इन्वॉल्व था। ग्रुप में सर्विस, इंटर ग्रुप में सर्विस, नए ग्रुप खुल रहे, नए ग्रुप में सर्विस देने के लिए मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ, कोई बहुत कुछ त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन कैसे ये जो सेवा है हमारे अंदर में अहंकार पैदा कर देती है, कैसे हमारी भाषा बिगड़ते चले जाती है, कैसा हम लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें भी मैंने अनुभव की दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही एक बात बहुत अच्छी है कि अच्छे भी अनुभव आते हैं, बुरे भी अनुभव आते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमको आध्यात्मिक रूप से और ज्यादा मजबूत करती है। हमारी ग्रोथ होती है, हमारा विकास होता है। हम गलतियों से अगर सीखने के लिए तैयार है, तो हम गलतियों से सीखकर और ज्यादा प्रगल्भ होते हैं। तो शुरू शुरू में सर्विस में जो खामियां थी, पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव का न होना, कहीं तो भी अपेक्षाएं रखना, चाहे वो मान सम्मान की ही क्यों न हो, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का बन जाना कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो समय के साथ में ये अनुभव हमको सिखाते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा का तरीका ये नहीं है। ए में जो तुम सेवा दे रहे हो, वो नाम कमाने के लिए नहीं दे रहे हो, या फिर किसी पे एहसान या कर्जा करने के लिए नहीं दे रहे हो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने तुमको इतना कुछ दिया है, तो उसका कर्जा तुम कभी उतार ही नहीं सकते। और ए में तुम जो भी सेवा दे रहे हो, वो तुमने ग्रेटिट्यूड की भावना से देना चाहिए कि यदि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती, मेरे पहले आए हुए लोगों ने
अपना त्याग करते हुए ये प्रोग्राम मुझ तक नहीं लाया होता तो आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। और ये मैं इसीलिए ही, जब हम सेवा देते हैं चाहे किसी भी तरीके की, चाहे कोई पद लेके दे या पद लेकर न, बगैर पद के भी हम सेवा दें, तो उसके पीछे की जो भावना है हमारी, वो हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए कि आज मैं ए में जो भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, जो भी ए का काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 12 स्टीपिंग करूँ, चाहे कैरिंग द मैसेज करूँ, चाहे पीआई वर्क करूँ, या ए का कोई भी पद में मैं लूँ, तो मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा या मैं किसी से श्रेष्ठ नहीं हो रहा कि देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, देखो मैं कितना अपना त्याग करते हुए ये काम कर रहा हूँ, देखो मैंने कितना पैसा लगाया, देखो मैंने कितना समय दिया, देखो मेरे नॉलेज से लोगों को फायदा हो रहा है, नए ग्रुप बने हैं, ये लोगों को कैरिंग द मैसेज करके मैं लाया। तो कहीं तो भी अगर इस तरीके का अहंकार पालकर अगर मैं ए में काम करता हूँ, तो वो दोस्तों ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं कहलाती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी मैं ए में सेवा दे रहा हूँ, जो भी ए में सेवा का काम मैं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट देखे, तो वो मेरी ए के प्रति कृतज्ञता ही होनी चाहिए। यदि मैं कुछ लोगों से ज्यादा काम भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बदले में किसी को भी कुछ भी बोल दूं, किसी को नीचा दिखाऊं, दूसरों से तुलना करूं कि तुम तो कोई काम ही नहीं करते, मैं कितना काम करता हूँ, तुमने क्या किया, चाहे अपने ग्रुप में हो या बाहर में हो। और ये सारी चीजें शुरुआती दिनों में मैंने की दोस्तों। मेरी भाषा खराब हुई, लोगों से संबंध खराब हुए, न्यू कमर से, ओल्ड टाइमर से, क्योंकि अहंकार ही दोस्तों आपकी भाषा को बिगाड़ता है, आपके व्यवहार को बिगाड़ता। जब हमारे अंदर अहंकार उपजता है कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो वैसा कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, तो यही चीज़ें दोस्तों, यही अहंकार कहीं तो भी हमारी भाषा को खराब कर देता, हमारे व्यवहार को खराब कर देता, हम ब्लेमिंग नेचर के बन जाते हैं। और जिसकी वजह से दोस्तों दिल दुखाने वाली बातें होती है, किसी को नीचा दिखाने वाली बातें हो, किसी की गलतियां निकालने की बातें होती है। तो शुरुआती दिनों में मैंने भी दोस्तों कभी न्यू कमर्स को कभी कुछ बोल दिया, कभी ओल्ड टाइमरों के मुंह लग जाना, ये सारी चीजें मेरे साथ में हुई। लेकिन धीरे धीरे ही दोस्तों इन्हीं गलतियां करते करते इन बातों को मैं समझा सीखा हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो सर्विस है, ये जो सेवा, ये इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी तरीके से विशुद्ध ग्रेटिट्यूड की भावना से होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों कहीं तो भी आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो भगवान ने जो मौका दिया है मुझे, और आज भी जो भगवान दे रहा है सेवा करने का मौका, ए में अपने अनुभव बांटने का मौका, तो आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि इसका किसी भी प्रकार का अहंकार दोस्तों मन में रखकर मैं काम नहीं करता। लॉकडाउन का काल हमने देखा है, 2 साल का लॉकडाउन का काल, और भगवान ने एक अनोखी नई चीज हम लोगों के सामने में रख दी हमारी सोब्राइटी को मदद करने के लिए, और वो थी दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग्स। जो बोलते हैं कि भगवान की इकोनॉमी में कभी कभी कोई चीज वेस्ट नहीं होती, और शायद इसीलिए दोस्तों कोरोना काल आया, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जाने गई, आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन अगर पॉजिटिवली देखें तो उसी लॉकडाउन पीरियड में हमको ऑनलाइन मीटिंग्स का भी एक बहुत बड़ा वरदान मिला। और मुझे तो दोस्तों भगवान ने एक ही फेलोशिप ने सेवा करने का जो मौका दिया, तो उसका जो फायदा मुझे हुआ, आज मैं उसका भी कहीं तो भी बहुत ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ। उन 2 साल के लॉकडाउन में जब काम धंधे नहीं, घर में ही पड़े रहना होता था, तो लगातार दोस्तों मैं एक ही मीटिंग से जुड़े रहा। ग्रुप छोटा हो, बड़ा हो, शहरों का हो, गाँवों का हो, इंटीरियर इलाकों का हो, हर ऑनलाइन मीटिंगों में मैं जुड़ा। एक ही दिन में कभी कभी 3-3 स्पीकर मीटिंग्स करने को मौका मिलता था।
और ऐसा नहीं था कि मुझे कई बार तकलीफ नहीं होती थी, बिल्कुल। तब मेरा बच्चा 2 साल का था, छोटा था। कई बार मैनेज करना मुश्किल होता था। मेरे बच्चे ने कई बार मेरे हाथों से मार भी खाई, क्योंकि शेयरिंग रिकॉर्ड होती थी, लोगों तक शेयरिंग ठीक तरीके से पहुंचे, मैं अच्छे से शेयर कर पाऊँ। और इसमें सही में दोस्तों मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे परिवार ने उन 2 सालों में और आज भी कभी भी दोस्तों एक ही मीटिंग के लिए, एक ही काम के लिए कभी मुझे मना नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तकलीफें नहीं भोगी, उन्होंने तकलीफें जरूर भोगी होंगी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उनकी जो तकलीफ है वो कभी मुंह पे नहीं आई। उन्होंने कभी मुझे मीटिंग के लिए या और किसी चीज़ के लिए कभी उन्होंने मुझे रुकावट बनने का काम नहीं किया। और मैं भी इसको एक भगवान का ही मौका, भगवान का ही आशीर्वाद समझकर ये सारी जिम्मेदारियां मैंने निभाई। आज भी मैं निभाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि यार तुम शेयरिंग के लिए ना ही नहीं बोलते हो। बीच में तो एक बार मेरे स्पॉन्सर ने भी, किसी ओल्ड टाइमर ने मेरे स्पॉन्सर से बात की होंगी, पिछले साल की बात थी, वो लॉकडाउन पीरियड की बात, कि बोले बहुत शेयरिंग कर रहा है, बोले थोड़ा रोको, बोले उसको, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करना ठीक नहीं है। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को भी वही बात की कि आज मैं जो अनुभव बांटता हूँ तो वो मैं कोई नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। नाम का इसमें कोई भी ये नहीं है। अगर मुझे कोई शेयरिंग के लिए बोल रहा है, अनुभव बांटने के लिए बोल रहा है, और अगर मेरे पास में समय है तो मैं उसको इनकार नहीं कर पाता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर कभी बिजी हूँ या मुझे नहीं जम रहा है तो मैं ना नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल। जब मुझे समय नहीं होता है तो बिल्कुल ना बोलता हूँ। लेकिन जब मेरे पास में समय है और मैं अपनी सेवा दे सकता हूँ, मेरी आज तो जैसे ये ऑनलाइन मीटिंग्स में जो शेयरिंग है, अनुभव बांटने का, तो ये भी एक सर्विस ही है। ग्राउंड लेवल पे भी आज मैं भी पहले जैसा ही काम करता हूँ। तो चाहे शेयरिंग के माध्यम से हो, या टॉयलेट स्टेपिंग के माध्यम से हो, या कैरिंग द मैसेज के माध्यम से हो, या पीआई वर्क के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से ए में इन्वॉल्वमेंट देना, ये एक ही सर्विस है, ये एक ही सेवा है। और ये सेवा जो है, ये मैं एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे लेता हूँ। मैंने 10 साल पहले क्या किया, 5 साल पहले क्या किया, इसके आधार पर मेरी सोब्राइटी टिकी हुई नहीं रहेगी कि यार नहीं, मैं तो पहले बहुत काम कर चुका हूँ तो आज मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ये सोचता हूँ कि आज मेरी ये जो सांसें चल रही है, आज मैंने एक जो अच्छा दिन मैंने बिताया है, तो ये किसकी बदौलत? ये आज भी एक ही बदौलत है, ये आज भी ईश्वर की ही बदौलत है। तो मेरा कर्जा कभी भी चुकता होने वाला नहीं है। अगर मैंने शुरू के दिनों में या बाद के दिनों में, जैसा कि कई ओल्ड टाइमरों को मैं सुनता हूँ, यार बहुत काम कर लिए हमने, लेकिन बहुत काम आपने पहले कर लिया होगा इसका मतलब आज जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, या ए का कर्जा खत्म नहीं होता। रोज के रोज हर दिन कहीं तो भी हमको अपना इन्वॉल्वमेंट देने के लिए तैयार रहना पड़ता है, अलग अलग तरीके से। हर एक काम हर कोई नहीं कर सकता। कोई आर्थिक योगदान कर देता है, कोई शेयरिंग के माध्यम से कर देता है, कोई मीटिंग में आकर बैठ भी गया तो भी वो सेवा कहलाती है। अगर आपने एक नए व्यक्ति से मिलकर उसके पीठ पर हाथ भी रख दिया और बोले आते रहो, उस मीटिंग में उस नए आदमी ने एक पुराने आदमी को भी देख लिया कि यार ये तो 40 साल से आ रहा है मीटिंग में, वो भी एक सेवा है। तो जिस तरीके से भी हम ए में अपना इन्वॉल्वमेंट दे पाए, सेवा दे पाए, वही एक सच्चा ग्रेटिट्यूड है ए के तौर पे। और ये जो ग्रेटिट्यूड अदा करना है, ये हमने पहले बहुत कर लिया, आज करने की गरज नहीं है, इस आधार पे नहीं होता है दोस्तों। मैं आज ये सोचता हूँ कि आज भी मेरी जो सांसें चल रही है, आज भी मैंने एक अच्छा दिन जो बिताया है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बदौलत बिताया है। और इसलिए आज मैं ए को क्या दे सकता हूँ, ये चीज़ दोस्तों मैं तभी कर पाता हूँ, कुछ ए के बारे में सोचने की, ए में कोई सेवा देने की, कि जब मैं आज भी ग्रेटिट्यूड से भरा होता हूँ। मैं अपनी ब्लेसिंग काउंट करता हूँ कि मेरी जिंदगी में आज क्या नहीं है, इसकी बजाय आज मेरे पास में क्या है।
आज मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। मैं आज इस बात के लिए आभारी हूँ कि आज मैं शराब से दूर हूँ आज के दिन। कल क्या था वो अलग बात है। रोज मुझे आज के दिन के लिए आभारी होना पड़ता है कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। इतनी बड़ी महान फेलोशिप का आज भी मैं हिस्सा हूँ। एक परिवार, कभी मेरी शादी ए में आने के बाद में हुई, आज 2 बच्चे हैं मुझे। मैं तो कुंवारा ही मरने वाला इंसान था, ए में आने के बाद में मुझे घर परिवार मिला है। ए में आने के बाद काम धंधा मेरा ठीक हुआ है, ए में आने के बाद मेरे संबंध सुधरे हुए हैं। तो आज मेरी जिंदगी में जो खुशहाली है, ये भगवान ने ही दोस्तों एक दिन के आधार पे दी है। और मैं हर दिन के लिए अपने भगवान और ए के प्रति आभारी हूँ। तो जब मैं हर दिन के लिए ए के प्रति, भगवान के प्रति आभारी हूँ, तो ये आभार भी दोस्तों सिर्फ मुंह जबानी ना होके ये कृति में होना चाहिए। और यही है दोस्तों जो आज भी मुझे ए में इन्वॉल्व रखने के लिए प्रोत्साहित करती है ये बात। आज भी जो भी ए में मैं इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, सेवा देता हूँ, चाहे वो स्पीकर शेयरिंग के माध्यम से हो या ग्राउंड लेवल पर पीआई और कैरिंग द मैसेज के माध्यम से हो, वो इसी भावना से होती है कि मेरे मन में आज भी वैसा ही ग्रेटिट्यूड है ए के प्रति जो पहले दिन था। आज भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति, भगवान के प्रति, अपने परिवार के प्रति आभारी हूँ। और यही जो आभार है, यही जो आभार की भावना है, मुझे ए में सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। और बिल्कुल किसी भी तरीके से मैं आज अपनी जो सेवा ए में देता हूँ दोस्तों, किसी प्रकार का अहंकार न पालते हुए, प्योरली पवित्र रूप से दोस्तों, ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है, उसी के आधार पे मैं सेवा देने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों के लिए धन्यवाद। थैंक यू।